वरिष्ठ नेता रेणुका चौधरी ने बुलंदशहर में विवादित बयान दिया था और रेणुका ने कहा कि रेप तो चलते ही रहते हैं, रेप इज कॉमन। रेणुका चौधरी को मैं कहना चाहती हूं कि इस तरह की बातें कहने से क्या आपके जीव नहीं लड़खड़ाते? आपके मुंह कैसे खुलते हैं कि रेप तो होती रहती है? क्या आपके घर में रेप होती है? भारतीय जनता पार्टी महिला का सम्मान करती है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी महिला का सम्मान करते हैं और भारतीय जनता का एक एक कार्यकर्ता महिला को सम्मान करते हैं। महिला कार्यकर्ता बहनों को बहन कहते हैं, तो थोड़ा सीख लो, नहीं तो ईश्वर भी नहीं माफ करेगा कि बेटियों को बहुओं को आप सरेआम चुनौती दे रहे हो, आमंत्रण दे रहे हो कि रेप की घटना तो होती रहती है, रेप इज कॉमन। सच बोलते हुए मेरे जीव लड़खड़ा रहे हैं। इस तरह की से भ्रष्ट रूप से ये जो इसका संवाद है, ये देश के लिए एकदम अमर्यादित संवाद है, अमर्यादित सोच है महिलाओं के लिए। मैं निंदा करती हूँ, उसकी कड़ी निंदा करती हूँ। कांग्रेस नेता का दलित महिलाओं को लेकर भी आपत्तिजनक बयान आया था। कानपुर प्रदेश के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता कांग्रेसी राजा राम पाल ने 4 नवंबर 2016 को मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा था कि पार्टी में दलित महिलाओं से भेदभाव नहीं किया जाता है। इन महिलाओं को हमारे घर के अंदर ही नहीं, बेडरूम तक आने की इजाजत है। यहाँ ऐसी कोई महिला नहीं है जो बेडरूम तक नहीं आई हो। मैं उस कांग्रेस नेता राजा राम पाल जी को कहना चाह रही हूं कि आपने कंपनी खोल रखा है, महिलाओं को अपने बेडरूम तक आने का लाइसेंस ले रखा है क्या? कुल समाज के अंतिम और दलित, शोषित, वंचित समाज की महिलाओं को आप सरेआम आप उसको बदनाम कर रहे हैं। आप उसको निर्लज्जता की कोई कसर आपने छोड़ा। अंतिम समाज की महिलाओं को आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और आदिवासी समाज की महिला आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनाया है। ये है भारतीय जनता पार्टी। और ये कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश पूर्ण इसका घोर विरोध करती हो, जिन्होंने हमारे दलित महिलाओं का अपमान किया, हमारे दलित महिलाओं को बेडरूम तक आने के लिए उन्होंने मजबूर किया। उन महिलाओं को मैं कड़ी निंदा करती हूं और समस्त मातृशक्ति की ओर से भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश की यशस्वी अध्यक्ष श्रीमती धनुशीला गुप्ता जी उपस्थित हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता जयराम विप्लव जी, उपेंद्र सिंह जी और मीडिया के प्रभारी सुनील सेवक जी भी उपस्थित हैं। आज के प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए मैं विनम्र निवेदन करता हूं आदरणीय धनुशीला गुप्ता जी को, वो आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करें। जी नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश की ओर से आज इस प्रेस वार्ता को अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे मीडिया के संयोजक श्रीमान दानिश जी हमारे बीच उपस्थित हैं, आदरणीय सुनील सेवक जी और सोशल मीडिया के हमारे भाई जो हमारे बगल में बैठे हैं और सामने उपस्थित देश के चौथे स्तंभ
आप सभी पत्रकार बंधु, आप सबों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आप सभी जानते हैं और पूरा विश्व और देश जान रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस पूर्व से लेकर अभी तक महिला विरोधी साजिश रचने में निरंतर अथक प्रयास कर रही है। मैं आप सबों के बीच कहना चाहूंगी कि रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस की महासचिव हैं और वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान सुशील गुप्ता के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा की वरिष्ठ नेत्री और मथुरा की सांसद आदरणीय श्रीमती हेमा मालिनी जी पर जो किया, जिसका वीडियो वायरल हुआ था, आप सबों ने देखा होगा। आज जिस तरह से वो एक वरिष्ठ नेत्री का अपमान किया, इतनी अभद्र भाषा का उन्होंने अपने संबोधन में उच्चारण किया, मैं नहीं आप सबों के बीच साझा कर सकती उस लक्ष्य को, उस शब्द को जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ सांसद और भाजपा नेत्री श्रीमती हेमा मालिनी जी के बारे में जो उन्होंने निंदा किया, जो उन्होंने अशोभनीय बातों को अपने मुख से उस विशाल जनसभा में रखा, मैं उन बातों को आपके बीच साझा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन घोर निंदा करती हूँ कि ऐसे कांग्रेस के महासचिव को इस्तीफा देनी चाहिए। जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम महिलाओं के अपमान की बातें इस तरह से सरेआम आम सभा में नहीं बोलना चाहिए। इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। और उन्होंने भाजपा को वोट देने वाली राक्षसी प्रवृत्ति भी बताया था, जो स्वयं कांग्रेस पार्टी महिला को सम्मान नहीं दे सकती। हमारे देश में है कि यत्र नार्यन्ति पूज्यते तत्र देवता रमन्ते, और एक नारी की पूजा की जाती है हमारे देश में, और उन्हें राक्षसी प्रवृत्ति कहा, तो मैं घोर निंदा करती हूँ। और इनके बहुत सारे कारनामे हैं कांग्रेस से, मैं एक एक करके आपके सामने उस विषय को रखना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि 25 मार्च को कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड पर प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथे ने भाजपा प्रत्याशी और प्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना रनावत के खिलाफ टिप्पणी करते हुए उन्होंने बाजारू बताया और भी उन्होंने अपनी बातें कही। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने उस मंडी को जहां से कंगना रनावत उम्मीदवार है, उसको उन्होंने छोटी काशी से तुलना किया। हमारा भारत संस्कृति और सभ्यता का देश है और बनारस की काशी हमारे लिए एक धार्मिक स्थल है, पुण्य भूमि है, और जिसकी तुलना उन्होंने बाजारू मंडी से किया। ये बहुत ही अशोभनीय और देश को शर्मसार कर मंडी को उन्होंने बाजारू मंडी का नाम दिया और छोटे काशी से तुलना की उन्होंने उन महिलाओं की। इसकी घोर निंदा मैं करती हूँ। कांग्रेस विधायक शमनूर शिवशंकर ने, जो कांग्रेस के विधायक शमनूर शिवशंकर ने दावत सीट से बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार पर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल रसोई में खाना बनाना जानती है। मैं बता देना चाहती हूँ कांग्रेस विधायक शमनूर शिवशंकर जी को कि आज महिलाएं देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी के कार्यकाल में, उनके नेतृत्व में महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। महिलाएं आज एथलेटिक्स से लेकर के अंतरिक्ष पर जा रही हैं।
और महिलाएं सशक्त हो रही हैं तो हमारा देश सशक्त हो रहा है। और उन्होंने उन महिलाओं को रसोई में खाना बनाने का उपाधि दिया है। मैं कहना चाहूंगी कि आप साड़ी पहन करके खाना बनाओ किचन में जाकर, और देश की महिलाओं को आप अपमानित करने का काम न करें। ऐसे कांग्रेस के नेता जो ऐसे बोलते हैं, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि लड़की बनने का शौक है तो आप महिला को रख कर खाना बनाने की चीज है, आप स्वयं साड़ी चूड़ी पहन करके किचन में जाए। कांग्रेस आईटी सेल कांड के बारे में मैं चर्चा करना चाहती हूँ आपके बीच। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस आईटी सेल के सदस्य चिराग पटनायक को एक पूर्व सहकर्मी के साथ छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हालांकि बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। चिराग कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के काफी करीबी बताए जाते हैं और चिराग पर कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल में काम करने वाली एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बाद आईटी सेल की 2 महिला सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मैं बताना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी में भी आईटी सेल है और कांग्रेस में भी आईटी सेल है। कांग्रेस का आईटी सेल में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं दिखती हैं और उनसे छेड़छाड़ की जाती है, और भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, उनसे कड़ी से कड़ी जोड़ करके आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। उसी कड़ी में मैं आपके सामने भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने आईटी सेल के साथ बैठी हूँ, अपने सोशल मीडिया के साथ बैठी हूँ। कांग्रेस सरकार के मंत्री की महिलाओं के साथ गलत हरकत की खबरें आए दिन अखबार के पन्ने पर सजी होती हैं। अभी हाल ही में एक महिला पत्रकार ने डेली ओ में आर्टिकल लिखा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान जिस तरह से मीडिया के चहेते एक केंद्रीय मंत्री उनके साथ अश्लील हरकत करते, यहाँ तक कि देश के चौथे स्तंभ जो हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उन शक्ति को भी, उन स्तंभ को भी उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का काम नहीं किया और हमारे पत्रकारिता बहनों के साथ भी उन्होंने अश्लील हरकत की। भारतीय जनता पार्टी बहुत विरोध करती है कांग्रेस के मंत्री को, कांग्रेस के नेता को। राहुल गांधी ने कहा कि क्या संघ की शाखाओं में महिलाएं छोटे कपड़े यानी कि शॉर्ट कपड़े पहने दिखती हैं। राहुल गांधी ने 10 अक्टूबर 2017 को बहोगला में महिलाओं को लेकर अमर्यादित बयान दिया था। उन्होंने पूछा कि क्या संघ की शाखाओं में महिलाएं छोटे कपड़े पहने दिखती हैं। इस बयान पर महिलाओं ने काफी आपत्ति जताई थी। मैं तो कहना चाहूंगी कि कांग्रेस के नेता सिर्फ महिलाओं के कपड़ों पर टिकी रहती है। संघ हमारा एक विचारधारा है और हमारा देश सनातन संस्कृति की धरती है और संघ का विचारधारा इतनी सभ्यता और संस्कृति से है कि हमारी बहनों का नाम दुर्गा वाहिनी के रूप में लिया जाता है और जिसको ये राहुल गांधी जी ने अपमान करने का कोई जगह ही नहीं छोड़ा। इससे अधिक अपमान और महिलाओं के लिए ये निंदनीय शब्द और मर्यादित शब्द, ये अश्लील शब्द का कैसे उनके जीवन से ये बात निकली, कैसे उनके मुखार बिंदु से ये बात निकली, ये सोच करके भारत की महिलाएं अपने आप को शर्म महसूस करने लगी थी और राहुल गांधी को अभी तक कोस रही है जो संघ को